अस्सलाम वालेकुम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th की, जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स इन सब के जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और अपलोड करेंगे। तो फाइनली ज़रा गौर से इन चीज़ों को सुनिएगा। अब जैसे हमारे पास केमिस्ट्री है 10th क्लास की, तो उसका पहला चैप्टर हमारे पास आता है केमिकल एक्विलिब्रियम, और इसका जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है, हम क्वेश्चन वाइज इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दो तरीके से आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब जब भी क्वेश्चन आपसे डिफरेंस का आएगा तो हमेशा आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ आपके पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे और दूसरा आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले एक रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन आती है और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है। एक सिंपल हम रिएक्शन लिखते हैं पानी का, H2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2H2O। अब इसमें आप गौर करें कि H2 और O2 जो चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नई चीज़ बनेगी उसे आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन The substances that combine are called reactants। वो वाली चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 एंड O2 के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होगा, द न्यू कि आगे जो नई चीज आपके पास बनेगी उसे आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल आपके पास आ जाएगी, H2O। यानी यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कवर हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका था डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। रिएक्टेंट्स वो वाली चीज़ें जो आपस में कंबाइन होंगी उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नई चीज़ आपके पास बनेगी उसे आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। और सिंपल एक रिएक्शन में H2 और O2 यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो वाटर बन जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ तक आपका ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो सिंपल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स recombine to form reactants are called reversible reactions। वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते उसे आप क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन हम लिखते हैं H2 प्लस I2 और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2HI। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप अपने ज़हन में रखेंगे कि हमेशा जो रिवर्स
रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो होगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएंगे। दूसरा इसका करेक्टर देखें, these reactions never go to completion, यानी ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो इस वजह से आप इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद इसी का ही एक जो है ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या था, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे थे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना रहे थे, तो यहीं पे पूछा जाता है व्हाट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच products do not recombine to form reactants। वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे उसे आप क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आप उसकी यही पिछली गल 2H2 प्लस O2 और हमारे पास क्या बचेगा 2H2O। अब यहाँ पर देखें कि इसके दरमियान आपको सिंगल एरो नजर आ रहा है, ठीक है। सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल मतलब ये दोबारा अपनी पहले वाली डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और इसका एक रिएक्शन देख लें, they are completing, ये मुकम्मल हो जाते हैं। यानी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमने किया कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपने किया रिवर्सिबल रिएक्शन, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में आगे फर्दर अगर आप मूव करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास जो है यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन आएगा जी आपके पास, डिफाइन केमिकल एक्विलिब्रियम प्लस टाइप्स। केमिकल एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और उसकी 2 टाइप्स लिखे हैं आप, तो देखते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। वो कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड केमिकल एक्विलिब्रियम। यानी किसी भी रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to rate of reverse reaction हो जाएगा। यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही रिएक्शन रिवर्स आएगा। यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। तो इस तरीके से लगेगा कि रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और जब ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, केमिकल एक्विलिब्रियम। अब केमिकल एक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर हमको स्टडी कर लेते हैं। पहला है जी स्टैटिक एक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक एक्विलिब्रियम में से क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप, इसमें रिएक्शन मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। ठीक है, लाइक आपने कोई भी रिएक्शन करवाया, बेसिकली जो स्टैटिक एक्विलिब्रियम होता है, जैसे जितने भी ये फिजिकल फिनोमेना होते हैं, जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है,
अब जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और जब बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद रिएक्शन रुक गया। अब ये किसमें आ जाएगा, स्टैटिक एक्विलिब्रियम, यानी ये यहीं पर मौजूद है। यानी इस बिल्डिंग पे अब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक ये बिल्डिंग यहाँ से हिलेगी नहीं या गिरेगी नहीं। तो इस तरह का जो एक्विलिब्रियम है उसे आप क्या कहेंगे, स्टैटिक एक्विलिब्रियम। और इसकी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, a building remain standing rather than falling। ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, गिर नहीं रही। जब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि ये इस कंडीशन में है, स्टैटिक एक्विलिब्रियम। और डायनामिक एक्विलिब्रियम में क्या होगा, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इसके अंदर रिएक्शन रुकेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। यानी अगर फॉरवर्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर्स जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी जब रिएक्शन इस कंडीशन में होगा कि रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगा तो उस एक्विलिब्रियम को आप स्टैटिक एक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन जब रिएक्शन रुकेगा नहीं, सिर्फ आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उस एक्विलिब्रियम को आप क्या कहेंगे, डायनामिक एक्विलिब्रियम। और इसकी एग्जांपल आप वही लिखते हैं H2 प्लस I2 और हमारे पास क्या आ जाएगा 2H9। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन आता है, differentiate between forward and reverse reaction। कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जब भी डिफरेंशिएट आएगा तो हमेशा आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ आपके पास आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन और एक तरफ क्या आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं जी क्या है। पहला डिफरेंस देखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में, और रिवर्स रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे, दोबारा से रिएक्टेंट्स। समझ आइए नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और रिवर्स रिएक्शन में वो जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा से क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखें, ये मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये कैसे मूव करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। और अगला इसका पॉइंट अगर आप देखें तो कहता है इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी स्लो, यानी स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, स्लो, और ये क्या होगा, स्टार्ट में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर कुछ स्लो तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट जो वापस कर लिखेंगे, इट स्पीड अप और इट स्लो डाउन। अब दोबारा हम इसको स्टडी करते हैं, सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा,
स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप होता जाएगा। जबकि रिवर्स रिएक्शन में देखें इसके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे, ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुकम्मल। इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक है जी हमारा, सही जा रहा है मुझे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सम टाइम ये शॉर्ट में आ जाता है और सम टाइम ये एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक केमिकल डायनामिक एक्विलिब्रियम के कुछ करैक्टर लिखे हैं। पहला करैक्टर इसका क्या है, ये कहता है एट एक्विलिब्रियम स्टेट एक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। पहला हमारे पास इसका जो पॉइंट आप लिखेंगे, ओनली इन क्लोज सिस्टम। कि जो एक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो सिर्फ आपके पास एक क्लोज सिस्टम के अंदर आएगी। अब क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज़ आप एंटर करें और ना ही कोई चीज़ आप निकालें, यानी जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद ना तो कोई चीज़ उसमें एंटर की जाए और ना ही कोई चीज़ उसमें से निकाली जाए, उस सिस्टम को आप क्लोज सिस्टम कहेंगे। और जो डायनामिक एक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो सिर्फ किसके अंदर आप अचीव कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम आपके पास ओपन होगा तो डायनामिक एक्विलिब्रियम की कंडीशन आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट देखिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम रेट। अब इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट देखें, एट एक्विलिब्रियम द concentration of reactants and products do not change। यानी जब आपके पास एक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। लेट्स सपोज कि आपने एक रिएक्शन शुरू किया, उसमें 2 ग्राम रिएक्टेंट है और आगे 2 ग्राम की प्रोडक्ट बना है। अब वो रिएक्शन किस कंडीशन में चला गया है, डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब डायनामिक एक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है, बस हुआ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इवन कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक कलर है वो भी चेंज नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखें। अच्छा जी, अब एक्विलिब्रियम की हालत में आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं तब भी एक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट से शुरू करें और रिएक्टेंट्स की तरफ जाएं तब भी एक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट हमारे पास आ गया, कैन एक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेंपरेचर। कि लेट्स सपोज ये एक रिएक्शन हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है और कोई सा भी आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डाले, लाइक लेट्स सपोज H2 और I2 हमारे रिएक्टेंट है और रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद ये क्या बना रहे हैं, 2H है, ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये क्लोज सिस्टम है, सारी चीज़ें इसके अंदर जो एप्लीकेबल होगी हैं कि सिस्टम क्लोज है,
रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी एक दूसरे के इक्वल है, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, और चाहे आप रिएक्टेंट से शुरू करें या प्रोडक्ट से शुरू करें तो इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस रिएक्शन का लेट्स सपोज कि पहले जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 से मैंने कितना कर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर चेंज किया है, उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। यानी अगर आप क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर चेंज करें या फिर आप प्रेशर चेंज करें तो हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इस क्वेश्चन के पॉइंट। दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास सिस्टम क्लोज होना चाहिए, दूसरा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती, फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अगर आप रिएक्टेंट से शुरू करें तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट से शुरू करें तब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, और अगर आप रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम की हालत क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। तो ये था जी आपका। थैंक यू।